सामान्य अध्ययन के लिए ये 22वां भाग होगा, जो कि एक जीके लाइव टेस्ट के थ्रू आप देख पा रहे हैं। अगर आप इसे लाइव देखना चाहते हैं तो आप हर रोज शाम को 8 बजे हमसे जुड़कर इसे लाइव देख पाएंगे। यहाँ पर इस वीडियो में हम 50 प्रश्नों को कवर करेंगे और इसके साथ आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपकी तैयारी कितनी है, यानी कि आपने 50 में से कितने नंबर लाए। चलिए शुरू करें वीडियो। ये वीडियो एक नए पैटर्न पे आधारित होगी। यहाँ पे आपको क्वेश्चन के साथ साथ ये भी पता चलेगा कि ये क्वेश्चन पिछले 20 सालों में कब पूछा गया था, उससे रिलेटेड और क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं इस वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड करना तो इस ऐप पे जाकर आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर पाएंगे। यहाँ पर जाकर आप कंबाइंड वीडियोज भी देख सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, उसके बाद बेल आइकन दबाएं, उसमें ऑल सेलेक्ट करें इसी तरह की बेहतरीन वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप इसे जरूर शेयर कर दें ताकि और भी लोग इस वीडियो से जुड़ जाएं। आप इसका पीडीएफ भी डाउनलोड करिएगा। यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिखेगा, यहाँ पे आपको विकल्प दिखेंगे, यहाँ पे आपको ये पता चलेगा कि ये क्वेश्चन कब कब एसएससी के विभिन्न परीक्षाओं में पूछा गया था। तो आपको अपना उत्तर देने के लिए 2 से 3 सेकंड मिलेगा, इसी में आप अपना उत्तर देते रहिए। इसके अलावा अगर आप ये वीडियो को बाद में देख रहे हैं तो भी आप कमेंट बॉक्स में जाकर बताते रहिए कि आपका उत्तर क्या है। देखिए, उससे आप ही को फायदा होने वाला है, आपके कमेंट से हमें कुछ नहीं मिलने वाला। तो कमेंट करेंगे तो आपका जो पता चलेगा कि आपका रिजल्ट कितना है। क्वेश्चन है कि उत्तर भारत की प्रथम मुस्लिम शासिका कौन थी। यहाँ पे प्रथम मुस्लिम महिला शासिका की बात की गई है और ये कहा गया उत्तर भारत की। आपके ऑप्शन है रजिया सुल्तान, मुमताज, नूरजहां और इनमें से कोई नहीं। ये क्वेश्चन एसएससी के संयुक्त मैट्रिक स्तरीय प्रारंभिक परीक्षा 24/10/1999 के पहले पाली में पूछा गया था। इसके अलावा सीजीएल के टायर 1 में 2016 में पूछा गया था। ये इसका एग्जाम डेट है और ये इसका शिफ्ट है, आप चाहें तो खुद चेक कर सकते हैं। अब देखिए, इसके लिए जो उत्तर है ये होगा रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान एक गुलाम वंश की शासिका थी। इसके पिता का नाम था इल्तुतमिश और इल्तुतमिश ने रूल किया 1210 से लेकर के 1236 तक। इल्तुतमिश के बाद इसकी बेटी शासिका बनी जिसका नाम था रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान ने रूल किया 1236 से लेकर के 1240 तक। इसके अलावा अगर आप गुलाम वंश में ऊपर जाएं तो ये था कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसने गुलाम वंश की शुरुआत की। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 से लेकर के 1210 तक रूल किया। तो ये एक मुस्लिम वंश की शासिका थी। दिल्ली के गद्दी पर पहली बार बैठी, मतलब इससे पहले कोई भी महिला गद्दी पे नहीं बैठी थी। इसका और इसके पति का हत्या कर दिया गया था। कहाँ पे? हरियाणा के कैथल में। कैथल में हुआ क्या था कि उस समय के जो एक चालीसा हुआ करता था, जो कि 40 लोगों का ग्रुप था, उसको ये पसंद नहीं था कि एक महिला उन पे रूल करे। इसीलिए उन चालीसा ने इसके पति और इसकी हत्या करवा दी। बहुत जल्दी ये केवल 4 साल तक रूल कर पाई। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से वह दिल्ली का सुल्तान कौन सा था जिसकी मृत्यु पोलो खेलते हो समय हो गई। आपके ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक और गयासुद्दीन तुगलक। ये क्वेश्चन देखिए कई बार पूछा गया है। संयुक्त मैट्रिक स्तरीय प्रारंभिक परीक्षा 5/5/2002 में, सीजीएल के टायर 1 में 2014 में और इसके अलावा ये एक बार और पूछा गया है 1/9/2016 के, मतलब एसएससी सीजीएल में ही। सीजीएल में ये 2 बार पूछा गया है और एक बार एसएससी 10+2 में पूछा गया था। तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन की वैल्यू क्या है। और इसके अलावा हम आपको एक्स्ट्रा फैक्ट बताते जा रहे हैं। तो हो सकता है कि आपको एक वीडियो में, मतलब कि लगभग 30 से 35 मिनट के वीडियो में 50 ही क्वेश्चन मिले, लेकिन जो भी मिलेगा इससे आपको और भी फायदा होगा। कई जगह आप टेस्ट में देखते हैं कि वहाँ पे बस क्वेश्चन आया, उत्तर बता के सीधे आगे, तो उस समय आपको रटना पड़ता है। यहाँ पे जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट होगा हम बताते चलेंगे। इसके लिए सही उत्तर है कुतुबुद्दीन ऐबक। देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का पहला राजा था। 1206 में जब मोहम्मद गोरी यहाँ से चला जाता है और काबुल में मोहम्मद गोरी की जब मृत्यु हो गई तब ये भारत में था। और तब तक, जब तक मोहम्मद गोरी जिंदा था तब तक ये भारत में उसका, मतलब कि एक सूबेदार था। लेकिन जब मोहम्मद गोरी की वहाँ पे मृत्यु की खबर आती है, इसने अपने आप को राजा घोषित कर दिया और ये राजा बना 1206 में। काबुल इसकी राजधानी भी हुआ करती थी, लाहौर राजधानी होती थी और 1210 में इसकी मृत्यु हो गई। आप इसको पोलो कहिए या फिर चौगान कह सकते हैं। चौगान खेलते हुए इसकी मृत्यु हो गई थी।
तो यहाँ से बस आपको दो ही चीज पूछे जा सकते हैं कि ये कब से कब रूल किया। इसके अलावा जो गुलाम वंश है इसको हम एक नाम से और जानते हैं, मामलुक वंश, मामलुक वंश। तो ये आप जानिए। अगला है कि दिल्ली सल्तनत का राज्यकाल कब समाप्त हुआ। दिल्ली सल्तनत का राज्यकाल कब समाप्त हुआ? 1498, 1526, 1565 या फिर 1600। ये क्वेश्चन CHSL 10+2 की परीक्षा में एक बार पूछा गया है 2014 में। यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे हम 5 सेकंड तक रुक रहे हैं ताकि आप अपना उत्तर कमेंट करके बता पाएं। ये है 1526। 1526 में कैसे समाप्त हुआ? तब आ गए थे मुगल। मुगल में सबसे पहले भारत कौन आया? बाबर। तो जब बाबर भारत आता है तो यहाँ पे जो दिल्ली सल्तनत का राजा था लोधी वंश, जिसका नाम था इब्राहिम लोधी, इसको हरा करके कहाँ हराया? पानीपत के पहले युद्ध में। पानीपत के पहले युद्ध में, पानीपत का पहला युद्ध 1526 में हुआ। तो इब्राहिम लोधी को हरा करके मुगल जो दिल्ली सल्तनत थी इसको खत्म कर दिया और यहाँ पे मुगल वंश की नींव डाला। तो ये है 1526, 56 नहीं 1526। अगला है कि दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले बलबन किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था? आपके ऑप्शन है नसीरुद्दीन, कुतुबुद्दीन ऐबक, बहराम शाह, आराम शाह। ये क्वेश्चन 10+2 में पूछा गया था। जो दिल्ली जोन का पेपर था 11/12/2011, जो 10+2 का LDC का पेपर होता है उसमें पूछा गया था। सही उत्तर है नसीरुद्दीन। देखिए होता क्या है कि एक बलबन को ये 20 साल तक रूल किया और इसे सबसे पावरफुल राजा माना जाता है गुलाम वंश का। देखिए गुलाम वंश की स्थापना जब 1206 में हुई तो 1210 में कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई। लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद जो इल्तुतमिश आया ना, ये कई नए नए काम किए। इसने एक चालीसा बनवाया। चालीसा मतलब कि 40 लोगों का एक ग्रुप था। जैसे आज के समय में आप एक कैबिनेट मंत्रालय देखते हैं, उसका एक हेड हुआ करता था। 40 लोगों का हेड, एक व्यक्ति जिसको चालीसा का प्रमुख कहते थे, और ये रिपोर्ट करता था सीधे सुल्तान को। अब हुआ क्या कि जब ये चालीसा थोड़ा पावरफुल होने लगा तो ये चालीसा इनके खिलाफ, राजा के खिलाफ ही काम करने लगा। हालांकि इल्तुतमिश को नहीं मारा गया, लेकिन इल्तुतमिश के बाद जो भी लोग आए, मतलब कि इल्तुतमिश की जो बेटी थी रजिया सुल्तान, इसके बाद एक दो लोग और आए, सबको इस चालीसा ने सबको ये चालीसा मारते गया। चालीसा खुद इतना पावरफुल हो गया था कि ये जिसको चाहिए उसको राजा रखता था, जिसको नहीं चाहिए उसको हटा के फेंक देता था। लेकिन जब बात आती है 1946 की, तब जो चालीसा का प्रमुख था बलबन, इसने अपने दामाद, इसके दामाद था नसीरुद्दीन, इसको राजा बना दिया। देखिए जब ये अपने दामाद को राजा बना दिया ना, अब तो ये अपने दामाद को मारेगा नहीं, तो ये अपने दामाद को नहीं मारा और जो नसीरुद्दीन था ये लगभग 20 सालों तक राज किया। लेकिन अंततः 1266 में, ये 1200 है, 1266 में ये नसीरुद्दीन को मार करके खुद राजा बन गया। तो यही पूछा गया है कि बलबन जब सुल्तान बना तो इससे पहले ये किसका प्रधानमंत्री था? तो ये था नसीरुद्दीन का। नसीरुद्दीन बस इसलिए 20 साल तक राज कर पाया क्योंकि यह बलबन का दामाद था। वैसे बस नाम का राजा था, पूरा काम बलबन ही देखता था। चंगेज खान ने जलालुद्दीन का पीछा करते हुए किसके शासनकाल में भारत की सीमाओं पर आक्रमण किया? ये क्वेश्चन SSC 10+2 डाटा एंट्री ऑपरेटर दिल्ली जोन में पूछा गया था। आपके पास 5 सेकंड है, बताइए कमेंट करके। देखिए ये है इल्तुतमिश। चंगेज खान ने जलालुद्दीन का पीछा करते हुए किसके शासनकाल में भारत की सीमाओं में प्रवेश किया? तो ये जो इल्तुतमिश था इसी के शासनकाल में किया, लेकिन ये अपना जो प्रभाव था ये बाद में दिखाना शुरू किया। केवल यहाँ पे क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि कब प्रवेश किया, तो उस समय रूल कर रहा था इल्तुतमिश 1210 से लेकर के 1236 तक। ये इसका टाइम पीरियड है। अगला है कि निम्नलिखित में से किसको शक्तिशाली सैन्य बलों के एक समूह चिहलगति के विनाश का श्रेय दिया जाता है? चिहलगति, चिहलगति या फिर यह शब्द कहीं कहीं आपको चिहलगामी दिखेगा, मतलब कि 40 लोगों का ग्रुप। देखिए होता क्या है कि इल्तुतमिश चालीसा बनाया, इल्तुतमिश के बाद किसी को यह चालीसा टिकने नहीं दिया, लेकिन 1246 में बलबन का दामाद राजा बना तो ये चालीसा ने उसको कुछ नहीं किया। कारण ये था कि
ये बलबन चालीसा का प्रमुख था। लेकिन जब बलबन इनको मार करके खुद राजा बना तो बलबन ने जो पहला काम किया, इसने चालीसा को ही खत्म कर दिया, क्योंकि बलबन को पता था कि ये चालीसा बहुत ज़्यादा राजा के कार्यों में हस्तक्षेप कर रहा है। तो देखिए, चालीसा को शुरू कराया गया था इल्तुतमिश के द्वारा, ख़त्म किया गया बलबन के द्वारा। तो ये इसका जो सही उत्तर होगा ये होगा बलबन। ये क्वेश्चन आप देख लीजिए कितने बार पूछा गया है, तो इस क्वेश्चन को आपको ज़्यादा ध्यान देना होगा। इसलिए ज़रूरी है कि आप इसका PDF डाउनलोड करिए, ऐप पे जाइए और PDF डाउनलोड करिए। अगर आप चाहते हैं कि एक साथ आपको 500 PDF मिले तो वो भी मिल सकता है, लेकिन वो आपको एप्लीकेशन में पेड PDF में मिलेगा। एप्लीकेशन में आपको पेड PDF का सेक्शन है, वहाँ जाकर आपको वहाँ देखना होगा इसको। 7वां है कि स्वयं को दूसरा सिकंदर यानी कि सिकंदर ए सानी कहने वाला सुल्तान कौन था? बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, सिकंदर लोदी। ये क्वेश्चन देखिए कहाँ कहाँ पूछा गया है। SSC 10+2 में पूछा गया है 2 बार, एक बार ये और यहाँ पर भी मैट्रिक स्तर में भी पूछा गया है। सिकंदर ए सानी मतलब खुद को कौन कहता था, ये पूछा गया है। सही उत्तर है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ये अपने मतलब कि चाचा की हत्या करके ही, अपने चाचा जलालुद्दीन खिलजी की हत्या करके राजा बना, और यह खुद को दूसरा सिकंदर कहता था। दूसरा सिकंदर मतलब कि सिकंदर ए सानी, सिकंदर ए सानी। ये कई नए नए काम किए, ये नया धर्म भी शुरू करना चाहता था। बड़ा तानाशाह किस्म का राजा था, लेकिन हो नहीं पाया क्योंकि ये ज़्यादा दिन तक जिंदा नहीं रहा। अगला है कि किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक शासन किया? ये क्वेश्चन एक बार पूछा गया है स्टेनोग्राफ वाले में, COD वाले में। ये इसका एग्जाम डेट बताइए। सही उत्तर है तुगलक वंश। अब आप जान लीजिए कि कब से कब तक किसने, अगर आप तुगलक वंश की बात कर रहे हैं तो ये लोग लगभग 94 साल तक रूल किए। 94 साल तक रूल किए। अगर आप दास वंश की बात करें, मतलब कि इसको आप गुलाम वंश कह सकते हैं, मामलुक वंश कह सकते हैं, तो ये लोग 84 साल तक रूल किए। अगर आप लोधी वंश की बात करें तो ये लोग 76 साल तक रूल किए। और अगर आप खिलजी वंश की बात करते हैं कि खिलजी कितने साल तक रूल किए, सबसे कम 30 साल तक रूल किया। तो अब आप खुद बता सकते हैं कि सबसे अधिक रूल किया कौन? तुगलक ने। तो ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा था। अगला है कि किस कारण से मोहम्मद बिन तुगलक असफल व्यक्ति था? असफल मतलब कि मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में कहा जाता है कि यह पगला सुल्तान था। तो क्यों कहा जाता है, यह क्यों असफल था? वह विक्षिप्त था, मतलब कि पागल था, वह व्यवहारिक राजनेता नहीं था, वह राजधानी दूसरे शहर को बनाया, उसने चीन के साथ युद्ध किया। क्यों? ये क्वेश्चन 2 बार पूछा गया SSC में। देखिए, आप इसे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के लिए भी देख सकते हैं और काफ़ी अच्छे क्वेश्चनों को हमने कवर किया है। तो यह है कि वह एक व्यवहारिक राजनेता नहीं था। वह पागल तो बिल्कुल नहीं था, वो बहुत पढ़ा लिखा था। उसने ऐसे ऐसे काम किए जो कि आज के हिसाब से सही था। अगर आप इसके टाइम पीरियड देखेंगे तो ये लगभग 1400 की बात है, आज चल रहा है 2000, मतलब कि 600 साल पहले वो आज जैसे दिमाग रखता था। अब आज जैसे दिमाग रखने की क्या बात है? देखिए, उस समय क्या था कि अगर आपके पास इतना बड़ा सोना है तो इसमें 1 किलो आलू मिलेगा, लेकिन अगर इससे बड़ा सोना है वैसा ही तो इसमें 2 किलो आलू मिलेगा, क्योंकि इससे लगभग दोगुना है। ये थोड़ा और बड़ा है तो इसमें 5 किलो आलू मिलेगा। ये मतलब एक उदाहरण बता रहे हैं। तो इस तरह वहाँ पे था, कोई पैसा नहीं था। मतलब आज आप देखते हैं कि एक नोट है जिसपे 50 रुपये लिखा गया है, तो ये 50 रुपये की वैल्यू वाली है। सेम उतना ही बड़ी नोट है, लेकिन इस पे 200 रुपये लिखा गया है, तो ये 200 रुपये की वैल्यू देती है। कागज में कोई फर्क नहीं है। अगर आप उस देश में लेके चले जाएं जहाँ पे मतलब कि इंडियन करेंसी नहीं चलती है, तो वहाँ पे आपके पैसे की कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन उस समय सोना के समय ऐसा नहीं था, सोना तो हर जगह मान्य था। तो इस व्यक्ति ने क्या किया, मोहम्मद बिन तुगलक ने, कि इसने इसको बैन करके यहाँ पे तांबे के सिक्के चलाए, आज के जैसे कि एक तांबा का टुकड़ा होता था, उस पर लिखा गया था 10 तो 10 हो गया। उसी तरह के तांबे पे टुकड़े पे लिखा होता था 100 तो ये 100 हो गया। लेकिन उस समय लोग काला बाजारी करने लगे और इसका ये भी सिस्टम फेल हो गया। दूसरा इसका जो सिस्टम फेल हुआ ये था कि इसने अपनी राजधानी दिल्ली से उठा करके दौलताबाद ले गया। दौलताबाद महाराष्ट्र के आसपास है, वहाँ ले गया। अब वहाँ लेके गया, अब ये दूरी काफ़ी थी, लगभग 2500 से 3000 किलोमीटर। तो उस समय तो चलने का कोई साधन नहीं था, लोग पैदल, घोड़े से, हाथी से जाते थे।
तो अधिकतर लोग जाते समय ही मर गए। वहाँ जब गया लातूर के आसपास आप देखते हैं कि मतलब कि हमेशा सूखा पड़ता है, वहाँ सूखा पड़ गया, कुछ लोग सूखा से मरने लगे। फिर ये क्या किया कि वहाँ से रिटर्न यहाँ पे आ गया, कुछ लोग फिर आते समय मर गए। तो इसीलिए इसको पगला सुल्तान कहा जाता है। लेकिन वो विक्षिप्त नहीं था, मतलब कि वो मानसिक रूप से बेकार नहीं था। ये जब महाराष्ट्र अपनी राजधानी ले गया तो इसके पीछे इसका मकसद ये था कि भारत में जो मतलब हमले होते थे ये अधिकतर अफगानिस्तान पाकिस्तान के जो साइड वाले इलाके हैं यहीं से होते थे, विदेशियों के, हिमालय के उधर से। तो ये सोचा कि जब हम अपनी राजधानी यहाँ पे कर लेंगे, अपने सैनिक यहाँ पे रखेंगे, तो राजा को इतना जल्दी बंदी नहीं बनाया जाएगा और हो सकता है कि हम आसानी से हमको टाइम मिल जाए युद्ध के लिए। तो ये अच्छा सोचा, लेकिन हुआ नहीं। मतलब कि ये भी जो भी सोचता था वो उस समय के हिसाब से व्यवहारिक नहीं था, इसीलिए इसको असफल व्यक्ति माना जाता है। निम्नलिखित में से किस शासन ने सिंचाई तथा लोक निर्माण कार्य पर पर्याप्त ध्यान दिया था? मतलब कई सारे ऐसे राजा हैं जो कि केवल जीतने में लगे थे, ये राज्य जीत लो, वो राज्य जीत लो। लेकिन इनमें से एक राजा ऐसा भी है जिसने सिंचाई पे ध्यान दिया, पीडब्ल्यूडी के कामों पर ध्यान दिया। ये कौन था, ये आपसे पूछा गया है। 5 सेकंड है आपके पास। ये क्वेश्चन सीजीएल में पूछा गया था, देखिए 2012 में। और इसके लिए जो आपका सही उत्तर है ये है फिरोज तुगलक। फिरोज तुगलक के बारे में आपको बताएं कि यह कृषि और सिंचाई के विकास के लिए कई सारे काम किए। यह किसानों को आर्थिक सहायता भी देता था। और ये जो यमुना नदी है हरियाणा में हिसार तक, या फिर जो सतलज नदी है घग्गर में, इसके अलावा कई सारी नदियों पे इसने काम किया। फिरोजाबाद में फिरोज तुगलक था इसका नाम, तो ये आप जरूर याद रखें। अगला है कि लोधी वंश का स्थापना किसने किया था? ये क्वेश्चन देखिए कितने बार पूछा गया है। एसएससी टायर 1 2010, टायर 1 2015, 2 बार पूछा गया है। क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप प्रीवियस ईयर के लिए। और अभी तक हमने 10 क्वेश्चन कवर कर दिया है, तो कुछ टाइम लेकर आप इस वीडियो को अभी शेयर कर दीजिए ताकि और भी लोग जुड़ जाए। और शाम को 8 बजे आप जुड़ करके हमारे चैनल से इसको देख पाएंगे, इस तरह की लाइव वीडियो। सही उत्तर है इसके लिए आपका बहलोल लोधी। बहलोल लोधी ने किया था लोधी वंश की स्थापना। कब? 1451 में। 1451 में। अगला है कि निम्नलिखित बहमनी शासकों में से बीजापुर में प्रसिद्ध गोल गुंबज का निर्माण किसने करवाया? ये क्वेश्चन देखिए कितने बार पूछा गया है, आपका दिमाग घूम जाएगा ये कितना बार पूछा गया है। देखिए यहाँ पे केवल एसएससी होने से ये मतलब नहीं है कि ये क्वेश्चन रेलवे में नहीं आएगा। अब रेलवे के लिए अलग से जीके नहीं आता है, क्वेश्चन इसी से बनते हैं। तो जरूरी है कि आप इस वीडियो को अच्छे से देखें और आप वो ये भी समझ सकते हैं कि आपके किसी भी वनडे एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसके लिए सही उत्तर है मोहम्मद आदिल शाह। मोहम्मद आदिल शाह। देखिए ये गोल गुंबद की बात की जा रही है, इसका जो निर्माण था ये पूरा करवाया गया था 1656 में। 1656 में। चांद बीबी की शासक थी, मतलब चांद बीबी कहाँ की शासक थी, ये पूछा गया है। ये क्वेश्चन 1-2 बार पूछा गया है, CHSL में भी पूछा गया है और मैट्रिक स्तरीय प्रारंभिक परीक्षा में भी पूछा गया है। यहाँ पे देखिए सही उत्तर है अहमदनगर। जो चांद बीबी थी अहमदनगर के हुसैन निजाम शाह की पुत्री थी। कभी कभी पूछा गया है, हुसैन निजाम शाह की पुत्री थी। और इसका विवाह अली आदिल शाह से हुआ था। अली आदिल शाह से हुआ था। और ये जो शासिका थी ये थी अहमदनगर की। बस आप इतना जानिए, इतना काफ़ी है। तराइन के युद्ध कब लड़े गए थे? तराइन का युद्ध बताइए। 2 युद्ध हुए पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच, जिसमें एक में पृथ्वीराज चौहान विजयी हुए और फिर मोहम्मद गोरी को जीवन दान दे दिए कि जाओ तुम हार गए, हम तुम्हें जीवन दान देते हैं। और फिर से वो उलट करके अगले साल हमला किया, जिसमें भारत के जो हिंदू राजा थे उसने भी मोहम्मद गोरी का सहयोग किया और परिणाम स्वरूप पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु हो गई। तो यहाँ पे देखिए तराइन का जो पहला युद्ध हुआ 1191 में। 1191 में पहला हुआ, 1192 में दूसरा हुआ। तराइन में 2 ही युद्ध पूछे जाते हैं, तो ये आप याद रखिए। अगला है कि मेवाड़ के राजघराने से संबंधित प्रसिद्ध भक्ति संत कौन था या फिर थी? ये क्वेश्चन FCI में पूछा गया था 2012 में। देखिए हम पूरा कवर करेंगे, इतिहास, भूगोल,
भौतिकी, रसायन, बायोलॉजी। तो जरूरी है कि आप इस चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। सही उत्तर है मीराबाई। मेवाड़ के राजघराने से संबंधित थी मीराबाई। यह उस समय के महान संतों में थी और इनका विवाह हुआ था 1516 में। और ये कृष्ण प्रेम के लिए जाने जाती हैं। इनकी कई जो रचनाएं हैं ये भी ब्रज भाषा में आपको मिलती हैं। श्रृंगेरी, बद्रीनाथ, द्वारिका और पुरी में 4 मठ स्थापित किए गए थे। ये क्वेश्चन एसएससी 10+2 में पूछा गया था, बताइए। सही उत्तर है आदि शंकराचार्य के द्वारा। आदि शंकराचार्य ने देश के जो चारों दिशाएं हैं वहां पे प्रसिद्ध मठों की स्थापना की। पूर्व में आप देखेंगे तो पुरी में है, मतलब कि उड़ीसा, और इसके अलावा पश्चिम में आप देखेंगे तो द्वारका में है, उत्तर में आप देखेंगे तो केदारनाथ में है, दक्षिण में आप देखेंगे तो श्रृंगेरी में है। यह पूछा गया था इस क्वेश्चन में। तो यह है आदि शंकराचार्य। अगला है कि सूफी परंपरा में पीर से क्या मतलब है। सूफी परंपरा में आपको पीर शब्द सुनने को मिलता है, तो पीर से क्या मतलब है। यहाँ पे 4 विकल्प है। ये क्वेश्चन एमटीएस में पूछा गया था 2011 में। तो पीर का मतलब है सूफियों का गुरु। पीर का मतलब रियल मतलब होता है गुरु, और जो शिष्य होते हैं उनको मुरीद कहा जाता है। तो पीर का मतलब है सूफियों का गुरु। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। ये क्वेश्चन दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर में पूछा गया था पेपर 1 में। तो बताइए कि निम्नलिखित में से कौन है जो कि सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। यह है महमूद गजनी। इसको गजनवी भी बोला जाता है। तो यह है महमूद गजनी। ये 1025-26 में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया और ये मंदिर लूटने केवल आया था। सोमनाथ मंदिर कहाँ पे है ये भी आप हमें कमेंट करके बताइए कमेंट बॉक्स में। देखिए, अगर आप ये वीडियो लाइव देख रहे हैं तो अपना उत्तर बताते रहिए। इसके अलावा अगर आप ये वीडियो को बाद में देख रहे हैं तो भी अपना उत्तर कमेंट करके बताते रहिए। वीडियो खत्म होगी, आपको पता चल जाएगा कि आपने कितना क्वेश्चन सही किया। कृष्णदेव राय ने हम्पी में कृष्ण स्वामी मंदिर बनवाया था। यह इस समय किस राज्य में स्थित है। अब हम्पी अगर आपको पता होगा तो आसानी से आप बता देंगे। ये क्वेश्चन एसएससी 10+2 में पूछा गया था। तो बताइए, इसके लिए जो सही उत्तर है यह है कर्नाटक। हम्पी है कर्नाटक में। हम रुक रहे हैं केवल 5 सेकेंड। जरूरी है कि आप अपना उत्तर कमेंट करके बताते रहें। निम्नलिखित में से दिल्ली का अंतिम सुल्तान कौन था। दिल्ली का अंतिम सुल्तान, देखिए, राणा संगा को दिल्ली का सुल्तान नहीं कर सकते क्योंकि ये लोग मतलब मुगल के बाद हैं। इब्राहिम लोदी या तो सही उत्तर होगा, या फिर ये खान लोदी होगा, या फिर सिकंदर लोदी होगा। सिकंदर लोदी तो पहले आया था, यानी ये होगा नहीं। पूछा गया अंतिम शासक, ये होगा इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी वहाँ का अंतिम सम्राट था जो कि 1517 में बना, और इसको मार दिया गया 1526 में बाबर के द्वारा पानीपत की पहली लड़ाई में। पानीपत की पहली लड़ाई में। अगला है कि तराइन के पहले युद्ध में निम्नलिखित में से किसको पृथ्वीराज चौहान ने हराया था पहले लड़ाई में। ये तो हम आपको बता चुके हैं। ये 10+2 में पूछा गया था एक बार। यह है मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी को हराया, जीवन दान दे दिया, लेकिन ये फिर से पलट करके अगले साल, जो कि मतलब आशा नहीं था कि हमला करेगा, और कर दिया। और यहाँ पे पृथ्वीराज चौहान के साथ धोखा भी हुआ क्योंकि कई जो हिंदू राजा थे इसने पृथ्वीराज चौहान के खिलाफ काम किया, तो इससे इनकी मृत्यु हो गई। अगला है कि भारत में चमड़े का प्रतीक मुद्रा किसने शुरू की। चमड़े का, देखिए, ये क्वेश्चन जो पूछा गया था ना, ये थोड़ा अजीब टाइप का क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन भले ही एसएससी में पूछा गया था, लेकिन अगर आप पूरे इतिहास को देखेंगे तो चमड़े की मुद्रा शुरू करने का इतिहास कहीं से नहीं मिलता है। कहीं से नहीं मिलता है। कोई चांदी का चलाया, कोई, तो ये क्वेश्चन अंततः एसएससी का ये गलत क्वेश्चन था जो कि यहाँ पे विकल्प दिए गए हैं, क्योंकि कोई ऐसा राजा नहीं है जो कि चमड़े की प्रतीक मुद्रा चलाया हो। अगला है कि भक्ति प्रचारक शंकरदेव ने निम्नलिखित प्रादेशिक भाषाओं में से किसका उपयोग करके उसे लोकप्रिय बनाया। ये क्वेश्चन पूछा गया था एलडीसी में प्रथम पाली में। यह है असमिया। असमिया, शंकरदेव असमिया भाषा का प्रयोग करके उसे लोकप्रिय
बनाए हैं। अगला क्वेश्चन है कि अमुक्त माल्यद किसकी रचना है? अमुक्त माल्यद ये किसकी रचना है, ये आपको बताना है। ये क्वेश्चन 10+2 में पूछा गया था। यह है कृष्णदेव राय की। कृष्णदेव राय को विजयनगर से आप जानते हैं, और विजयनगर की स्थापना 1300 के आसपास की गई थी। ये एक तेलुगु साहित्य में लिखा गया था। वहाँ पे तेलुगु साहित्य होता था जिसमें तेलुगु, तमिल और कन्नड़ कवि एक जगह आते थे, तो उसी समय इसको लिखा गया था। ये आपके लिए जानना जरूरी है। अगला है कि पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद घोरी ने किस युद्ध में हराया? ये क्वेश्चन MTS कोलकाता क्षेत्र में, CGL और CGL में 2 बार पूछा गया है। देखिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो यह है 1191 में पृथ्वीराज चौहान ने हराया। 1192 में पृथ्वीराज चौहान को हराया गया। देखिए जो एक राजा था, हिंदू राजा जयचंद ने पृथ्वीराज चौहान के खिलाफ काम किया। दरअसल इनकी प्रॉब्लम कुछ अलग थी। जयचंद की जो पुत्री थी उसका शादी हो गया था पृथ्वीराज चौहान के साथ। ये थोड़ी ज़बरदस्ती हुआ था, तो ये जयचंद मतलब ये शादी नहीं चाहता था, लेकिन ये इन दोनों के मर्जी से हुआ और जयचंद इसी से खफा था और इसने पृथ्वीराज चौहान को धोखा दिया और इसी कारण पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया गया। लेकिन जयचंद को भी 1194 में फिर से मोहम्मद घोरी ने हरा दिया। मतलब कि ये धोखा दिए दूसरे को और इनको भी मरना पड़ा। अगला है कि तालीकोटा प्रसिद्ध युद्ध कब हुआ था? तालीकोटा का प्रसिद्ध युद्ध देखिए ये हुआ था आपका 1556 में। क्यों हुआ था, किसके किसके बीच हुआ था, बता पाएंगे? ये हुआ था बहमनी और विजयनगर, इन दोनों की सेनाओं के बीच में हुआ था। ये आप जानिए, ये क्वेश्चन मल्टीटास्किंग में पूछा जा चुका है। अधिकांश मंगोलियाई आक्रांता किसके शासनकाल में भारत आए? आक्रांता मतलब कि जो आक्रमण करने वाले, लूटपाट करने वाले ये आए थे। ये पूछा गया है कि किसके शासनकाल में भारत आए। यह है अलाउद्दीन खिलजी। ये क्वेश्चन मल्टीटास्किंग में पूछा गया था। देखिए आप खुद जब उत्तर देंगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी तैयारी कितनी है। आप चाहे अब तक कितना भी पढ़े हैं, आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों में कितना दे पा रहे हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप अगर वीडियो को बाद में भी देख रहे हैं तो भी अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में जाके बताते रहिए। देखिए अगर हम अलाउद्दीन खिलजी की बात करें तो मंगोल आक्रमण हुए थे, कई सारे काबुल के भी जो आक्रमणकारी थे भारत आए थे। तो ये था खिलजी वंश। खिलजी वंश का आप टाइम पीरियड देखेंगे तो काफ़ी कम है, 1290 से 1320 तक, केवल 30 साल। खलीफा से प्रतिष्ठापन पत्र मांगने और प्राप्त करने वाला पहला सुल्तान कौन था? ये था इल्तुतमिश। ये क्वेश्चन देखिए 2 बार पूछा गया। देखिए होता क्या है कि जब कुतुबुद्दीन ऐबक, यहाँ पे एक सूबेदार था मोहम्मद घोरी का। मोहम्मद घोरी जब लाहौर में मृत्यु हो जाती है, इसको पता चला कि मोहम्मद घोरी मर गया, तो ये खुद को राजा घोषित कर दिया 1206 से लेकर के 1210 तक। लेकिन इसके बाद इसकी मृत्यु चौगान खेलते हुए हो गई। इसके बाद जब इल्तुतमिश राजा बना तो इल्तुतमिश ने खुद को प्रमाणित कराया, जो खलीफा थे उनसे प्रमाणित कराया खुद को कि यहाँ का मैं राजा हूँ, कोई हम पे आक्रमण नहीं करेगा। तो ये इल्तुतमिश था। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान दरबार में फारसी रीति रिवाजों को अपनाया गया? कौन ऐसा सुल्तान है जो फारसी रीति रिवाज को? वैसे तो आप देखेंगे जो भी मुगल वंश के बाद आते हैं सभी फारसी वाले हैं, लेकिन ये मुगल वंश से पहले वाला है, ये है बलबन। ये फारसी से कई सारे जो वहाँ के शिष्टाचार थे उनको लिया। जैसे इसने अपने आप पौबोस की शुरू करवाया, सिजदा इसने शुरू किया, तो ये सारे फारसी थे। ये था उत्तर बलबन। ये क्वेश्चन मल्टीटास्किंग में पूछा गया था। बाजार विनियमन प्रणाली आरंभ की गई थी किसके द्वारा? मतलब कि बाजार में लेन देन, ये शुरू किया गया अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। अलाउद्दीन खिलजी ने बाजारों के लिए काफ़ी काम किया और जो भी दैनिक उपयोग की वस्तुएं थी इनको विनिमय में लाया गया। ये क्वेश्चन LDC में पूछा गया था। अगला है कि नीचे दिए गए दिल्ली के सुल्तानों के वंशों को कालानुक्रम में व्यवस्थित करिए। मतलब कौन पहले आया कौन बाद में आया। ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। 5 सेकंड मिलेंगे आपको, बताइए सभी लोग कौन सही है। देखिए सबका अगर आप सन जानेंगे ना तो आसानी से बता देंगे। अगर आप सन जानेंगे तो आसानी से बता देंगे।
देखिए सबसे पहले बात करते हैं गुलाम की। ये रूल किया 1206 से लेकर 1290 तक। अगर आप इसके बाद देखेंगे खिलजी की तो 1290 से लेकर के 1320 तक। तुगलक की बात करें 1320 से लेकर के 1414 तक। सैयद की बात करें तो 1414 से लेकर 1451 तक। ठीक है, बस 4 हो गए। अब बताइए कि कौन पहले आया। तो आप देखेंगे कि गुलाम पहले आया, यानी कि 4 किस्में शुरू में है, एक इसमें है और एक इसमें है, बाकी ये दोनों हो गए गलत। गुलाम के वंश बाद कौन आता है? खिलजी, यानी कि 4-1। इसके बाद 3 और 2 में से कौन पहले आया? तो पहले आता है 2, बाद में आता है 3, यानी कि यहाँ पे ये सब क्लीन कर दें हम तो आपका सही उत्तर हो जाएगा चौथा। पहले गुलाम, उसके बाद खिलजी, उसके बाद तुगलक, उसके बाद सैयद। ये क्वेश्चन एसएससी 10+2 एलडीसी में पूछा गया था। देखिए अगर आप अदर चैनलों की वीडियो से मतलब इसकी तुलना करेंगे तो आपको ये दिखेगा कि यहाँ पे आपको ज़्यादा टाइम लग रहा है, लेकिन आपको एक्स्ट्रा फैक्ट भी मिल रहे हैं, वो आप ध्यान दीजिए। कई चैनलों पे हम देखे हैं कि बस क्वेश्चन आया, उत्तर बता के सीधे आगे, वहाँ पे आपको रट्टा मारना पड़ेगा। यहाँ पे वैसी कोई झंझट नहीं है, 2 बार देख लेंगे तो आपको अधिकतर चीज़ें याद हो जाएंगी। निम्नलिखित में से किसे भारत का तोता कहा जाता है? भारत का तोता, ये मल्टीटास्किंग में पूछा गया था 2014 में। बताइए। सही उत्तर है अमीर खुसरो। अमीर खुसरो एक महान कवि हैं, इसके अलावा एक इतिहासकार भी हैं, संगीतज्ञ भी हैं, विद्वान भी हैं। इनको तूती-ए हिंद कहा जाता था। तूती-ए हिंद मतलब कि भारत का तोता, हिंद मतलब कि भारत। और इन्होंने कई बार लिखा भी है, ये कहते हैं कि मैं सच बोलता हूँ, मैं एक भारतीय तोता हूँ, यदि आप मुझसे छोटा या फिर कोई गीत सुनना चाहते हैं तो मुझको गाने के लिए बोलिए। ये उनका कथन है अमीर खुसरो का। वर्तमान दौलताबाद, जहां मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से राजधानी को स्थानांतरित किया था, यह किसके समीप है? हमने आपको बताया था शुरू में ना कि ये अपने दिल्ली से राजधानी को वहां पे लेके चला गया था। ये कहाँ पे है? तो ये है महाराष्ट्र में, औरंगाबाद के पास, औरंगाबाद। ये क्वेश्चन मल्टीटास्किंग में पूछा गया था 2014 में। अगला है कि दिल्ली सल्तनत का उद्धारक कौन था? सल्तनत का उद्धारक, अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन मल्टीटास्क में पूछा गया था। बताइए। ये था बलबन। कब से कब तक रूल किया? 1266 से लेकर के 1286 तक। लेकिन देखिए ये जब मरा, जब ये खुद मरने वाला था तो इसका कोई बेटा नहीं था। मतलब एक बेटा था जो युद्ध में मारा जा चुका था, इसका एक नाती था, आप कह सकते हैं, बेटे का बेटा, जो कि अभी उतना बड़ा नहीं था। और यही कारण है कि गुलाम वंश खत्म हो गया बहुत जल्दी। ये 86 में मरा और 1290 में गुलाम वंश खत्म हो गया। ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला दिल्ली सुल्तान कौन था? दिल्ली का सुल्तान, ये था फिरोज शाह तुगलक या फिर फिरोज तुगलक कहिए। तो यहाँ पे क्या था कि जजिया मतलब क्या होता है कि जब भी आप कोई धार्मिक काम करेंगे, धर्म की यात्रा पे जाएंगे तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। ये मुस्लिमों से नहीं लिया जाता था, तो इसे हम जजिया कहते थे। ये क्वेश्चन टायर 1 में पूछा गया था, 2 बार पूछा गया है। दिल्ली सुल्तान का शासन कब शुरू हुआ? दिल्ली सुल्तान मध्यकालीन, जब आप पढ़ना शुरू करते हैं वहीं से शुरू है, एकदम मध्यकालीन से। सही उत्तर है 1206। कब खत्म हुआ बता सकते हैं? 1526। इब्राहिम लोदी के मरने के साथ खत्म हो गया और कुतुबुद्दीन ऐबक से शुरू हुआ। 2014 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने सती प्रथा रोकने का प्रयास किया? सती प्रथा रोकने का प्रयास किसके द्वारा किया गया? तुरंत अपना उत्तर कमेंट करके बता दिया करिए। देखिए सही उत्तर है इसके लिए आपका मोहम्मद बिन तुगलक। हमने आपको बताया ना, ये काफ़ी बुद्धिमान था, बस ये व्यवहारिक नहीं था। इसने जो फैसले लिए सारे गलत हो गए, तो इसीलिए इसको पगला सुल्तान कहा जाता है। ये क्वेश्चन 2 बार पूछा गया है। निम्नलिखित में से भारत की किस संरचना या स्मारक में पहली बार भवन निर्माण के इस्लामी सिद्धांतों और सजावट का प्रयोग हुआ? इस्लामी सिस्टम से कौन सा घर बना है, यही पूछा गया है। ये स्टेनोग्राफर में पूछा गया था 2017 में। यह है अलाई दरवाज़ा। चलिए यहाँ से कई क्वेश्चन बनेंगे। अलाई दरवाज़ा कहाँ पर है ये आप हमें कमेंट करके बताइएगा। अलाई दरवाज़ा कहाँ पर है ये आप हमें कमेंट करके बताइएगा। देखिए इसका निर्माण हुआ था 1311 में, 1311 ईस्वी में।
किस दिल्ली सुल्तान ने कठोर नीति अपनाई? ये क्वेश्चन जीडी में पूछा गया था 2015 में। कठोर नीति ये था बलबन। बलबन ने, ये एक दिल्ली का ऐसा सुल्तान है जो कि गुलाम वंश का है, जिसको आप मामलुक वंश कह सकते हैं। और इसने एक नीति अपनाई जिसको हम कहते हैं रक्त एंड लौह नीति। ये पूछा गया है, कई बार पूछा गया है, रक्त एंड लौह नीति। आपके आरआरबी में भी पूछा गया है, आईबीपीएस में भी 1-2 बार पूछा गया है, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। 14वीं सदी का यात्री इब्न बतूता किस जगह से भारत आया था? इब्न बतूता, बगल में जूता, ये शायद आपने सुना हो। ये था मोरक्को का यात्री, दक्षिण अफ्रीकाई देश है ये मोरक्को, तो यहाँ से था ये। देखिए, जब भारत में मोहम्मद बिन तुगलक, जो पगला सुल्तान की बात कर रहे थे, ये जब भारत में रूल कर रहा था तो इब्न बतूता भारत आया। इब्न बतूता जब भारत आया तो ये एक यात्री था। भारत में जब आया तो मोहम्मद बिन तुगलक ने इसको अपना काजी बना दिया। काजी बना दिया। काजी के पद पे 6 साल तक रहा इब्न बतूता। 6 साल के बाद इब्न बतूता कहा कि अब हम यहाँ से जाना चाहते हैं। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने कहा कि नहीं, अब आप नहीं जा सकते, आप काजी हैं हमारे और काजी ही रहेंगे। अब ये बेचारा यहाँ से दबे पाव भागा, रात को यहाँ से भाग गया। यहाँ से भागने के बाद गया तो वहाँ पे एक बुक लिखा, रेहाला, और इसी बुक में बताया है कि वो कैसे दबे पाव भारत से आया। इब्न बतूता, बगल में जूता, ये वाली सुना होगा आपने। ये क्वेश्चन 2017 में पूछा गया है। दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश क्या था? शुरुआती वंश क्या था? ये भी तो पूछा जा सकता है। अंतिम वंश था लोधी। लोधी का आप पूरा टाइम पीरियड बता सकते हैं, 1451 से लेकर के 1526 तक। इब्राहिम लोधी के साथ खत्म हो गया। और इसके अलावा अगर आप इल्तुतमिश मतलब कि बाकियों का देखेंगे तो ये है गुलाम, ये है खिलजी और ये है सैयद वंश। तो चाहे तो आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है। सैयद का पूछा गया होता तो 1414 से लेकर 1451 तक। गुलाम का पूछा गया है तो 1206 से लेकर के 1290 तक। ये आप याद रखिए, पूछा जाता है आपसे। 1290 से लेकर के 1320 तक सबका आप जानिए। अगर आप एप्लीकेशन पे जाएंगे तो वहाँ पे हमने पोस्ट वाइज डाला है, कुछ पोस्ट डाला है जो कि आपके इतिहास, भूगोल, इसको सब क्लियर करता है। और ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिलेगा। तो आप इंग्लिश वाले हैं तो भी आप वहाँ जाके पढ़ सकते हैं। दक्षिण विजय करने का निश्चय अलाउद्दीन खिलजी ने किसे सौंपा था? ये क्वेश्चन 2015 में पूछा गया था। सही उत्तर है मलिक कफूर। मलिक कफूर। अगर आपने पद्मावत वाली मूवी देखा हो तो उसमें मलिक कफूर का वर्णन है। तो मलिक कफूर एक मतलब कि थर्ड जेंडर था और इसको अलाउद्दीन खिलजी ने भेजा था कहाँ पे? दक्षिण विजय में। मलिक कफूर को 1000 दिनारा भी बोलते हैं क्योंकि इसको 1000 दिनार में खरीदा गया था। और जब इसे दक्षिण भारत में भेजा गया तो ये दक्षिण भारत से कोहिनूर हीरा ला करके अलाउद्दीन खिलजी को दिया भी। अगला है कि मनियरों का राजकुमार किसे कहते हैं? मनियरों का राजकुमार। देखिए, अब ये वीडियो ख़त्म होने वाली है तो जाहिर सी बात है कि अगर अभी तक आपने इसको लाइक नहीं किया है तो ज़रूर लाइक कर दें। पीडीएफ जरूर डाउनलोड करिए क्योंकि वहाँ पे आपको एक पीडीएफ में 500 से अधिक क्वेश्चन मिलते हैं। तो इस तरह की जो आपको वीडियो पीडीएफ है पेड में मिलेगी, बाकी सब आपको फ्री में पीडीएफ मिलेगी। हजारों पीडीएफ उपलब्ध है एप्लीकेशन पे। मनियरों का राजकुमार कहा जाता है मोहम्मद बिन तुगलक को, प्रिंसेस ऑफ मनियर्स, प्रिंसेस ऑफ मनियर्स। और कारण क्या है? कारण इसलिए है कि इसने कई काम किए मुद्रा को भी लेकर। अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया? ये क्वेश्चन 2 बार पूछा गया है आज तक। ये बनवाया गया था कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, 2.5 दिन का झोपड़ा। और शुरुआत की गई थी बहुत पहले लेकिन कंप्लीट कराया गया 1153 में। अमीर खुसरो कौन थे? क्या थे अमीर खुसरो? बताइए। ये क्वेश्चन 2016 में पूछा गया है। ये थे एक कवि, चित्रकार नहीं थे, ये कवि थे। मोहम्मद बिन तुगलक ने किस देश का उदाहरण देकर तांबे और पीतल के सिक्कों का प्रयोग करके टोकन मुद्रा बनाया? तो ये कहा था कि देखिए चीन में चल रहा है, हमारे यहाँ भी चल जाएगा। जैसे कि यहाँ पे नोटबंदी हो गई तो
कई चीज़ें होती हैं जो वहाँ के क्षेत्र के हिसाब से चलती हैं। वहाँ पे चल रहा है, ज़रूरी नहीं कि इंडिया में भी चले। तो ये चीन में चल रहा था, इंडिया में नहीं चला और इसलिए इनको पगला सुल्तान कहा गया। देखिए यहाँ से कई चीज़ें पूछी जा सकती हैं आपसे, इनके जैसे रचना पूछे जा सकते हैं। तो ये दो बाती या फिर इस तरह की कई सारी रचनाएं इनकी हैं जो आप जान सकते हैं। दिल्ली शहर की स्थापना किसने की? दिल्ली शहर, ये क्वेश्चन 2016 में पूछा गया था CPSI में। बताइए, सही उत्तर है तोमर। तोमर। तो दिल्ली की स्थापना की गई थी बहुत पहले, मतलब कि 736 ईस्वी में तोमर वंश के द्वारा। तोमर वंश के द्वारा। उस समय इसका नाम कुछ अलग था, लाल कोट कहा जाता था, लाल कोट। अगला है कि किस तुर्की शासक ने भारत में 1000 और 1026 ईस्वी के बीच 14 बार आक्रमण किया? बस इसका काम था लूटपाट करना, और ये था कौन, बताएंगे आप? तो ये था महमूद गजनवी, और सोमनाथ मंदिर पर इसी ने आक्रमण किया था। ये क्वेश्चन 2016 में पूछा गया है। कौन से युद्ध में विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया? विजयनगर साम्राज्य का पतन होता है कब? ये हुआ था तालीकोटा के युद्ध में। कब हुआ था तालीकोटा का युद्ध? 26 जनवरी 1565 बहमनी से युद्ध हुआ था, बहमनी से, और इसी में विजयनगर समाप्त हो गया। जयपुर के महाराजा सवाई जय सिंह कहाँ स्थित वेधशाला का निर्माण नहीं कराया है? इलाहाबाद में। इलाहाबाद में ये निर्माण नहीं कराया है। इसके अलावा ये 5 जगह करवाए थे। कहाँ कहाँ? दिल्ली, मथुरा, वाराणसी, उज्जैन और जयपुर। तो ये करवाए थे, ये 5 जगह, इलाहाबाद में नहीं कराए थे। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए, और रोज़ 8 बजे शाम को आप जुड़ करके ये वीडियो लाइव देख पाएंगे। आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।